इकोनॉमिक्स पार्ट थर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका वर्गीकरण और स्वरूप कैसा है। तो देखिए किन मापदंडों के आधार पर किन वर्गों में विभाजित किया गया है ये देख लीजिए। तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप और वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है ये देखिए। तो पहला, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पे कि किसी अर्थव्यवस्था में राज्य या जो सरकार है उसकी क्या भूमिका है। राज्य का तात्पर्य स्टेट से नहीं, यहाँ संघ से है, यानी सेंट्रल से। ठीक है, केंद्र को राज्य बोला जाता है। सरकार की भूमिका के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। या तो वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, या तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था इस तरीके से हो गई, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, राज्य की भूमिका के आधार पर। अब विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे कितने प्रकार की होती है, तो यह भी 3 प्रकार की होती हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे यूएसए की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील कहाँ की है, तो हमारी इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो है विकासशील, जो अभी ग्रो हो रही है। ठीक है, विकास जिसमें हो रहा है। अल्प विकसित 3 प्रकार की हो गई विकास की अवस्थाओं के आधार पर। विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। क्षेत्र मतलब कौन कौन से सेक्टर्स वहाँ पे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा उनका योगदान है। तो एक होती है कृषक अर्थव्यवस्था, दूसरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था, और तीसरी जो है सेवा अर्थव्यवस्था। कौन कौन सी, कृषक, औद्योगिक और सेवा अर्थव्यवस्था। हमारे शेष विश्व के साथ संबंध कैसे हैं उसके आधार पर जो है 2 प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। खुली में दूसरे देश का माल आता है, हमारे यहाँ से बाहर जाता है, ये होता है खुली, एक तरीके से आप मान सकते हैं अर्थव्यवस्था। और फिर होता है बंद, नियोजन के आधार पे योजनाबद्ध, गैर योजनाबद्ध, और निर्भरता के आधार पे आत्मनिर्भर, आश्रित और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो ये वर्गीकरण अर्थव्यवस्था का हो गया है। ठीक है, तो किस आधार पे, यदि आपको आ जाए अर्थव्यवस्था का स्वरूप सीधे सीधे या प्रकार, तो आप 3 यहाँ से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस प्रकार से सारी चीज़ें लिखें। ठीक है, तो आप 2 से 3 दिखा देंगे कि राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, विकास की अवस्थाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यही 3 दिखा दें बहुत है। राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अवस्थाओं का वर्गीकरण। तो देखिए पहला आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये आप मान के चलिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। यानी जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पे जो है निजी स्वामित्व, यानी प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। और वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, उत्पादन के साधनों का पर निजी स्वामित्व होता है और वस्तुओं एवं उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। देखिए एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में प्रस्तुत की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विशेषताएं क्या क्या है, तो निजी संपत्ति पर अधिकार होता है, निजी संपत्ति का अधिकार, अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है, आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता की स्थिति, मांग और पूर्ति का महत्व, वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता और राज्य एवं सरकार में हस्तक्षेप का अभाव। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण जो है किया जाता है। ये इनके विशेषताएं होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है,
राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्थाएं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं इनमें शामिल होती हैं। इनमें सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों के परस्पर सहयोग के रूप में कार्य करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार के नियामक के रूप में भूमिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? आर्थिक विकास का स्तर जो है यहाँ पे ऊंचा होता है। ठीक है, आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होता है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय जो आय है वो है $12,236। ठीक है, $12,236। कहाँ कहाँ की? अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जापान की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है। विकासशील क्या है? तो आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी आर्थिक विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था में, जैसे इंडिया की अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय $1,006 से $3,955। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन का स्तर जो है काफ़ी नीचे होता है। और यहाँ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है $1,005। ठीक है, कहाँ कहाँ की अर्थव्यवस्था? सोमालिया, बुरुंडी, चाड और नाइजीरिया। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। देखिए, कृषक अर्थव्यवस्था क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान यदि 50% या इससे ज़्यादा है तो उसे कहते हैं यह अर्थव्यवस्था किस प्रकार का है? कृषक अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में हम लोग देखते हैं किसका जो है योगदान सबसे ज़्यादा है। यदि कृषक अर्थव्यवस्था का योगदान 50% या इससे ज़्यादा है तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था मानेंगे। उसी तरह यदि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है 50% या उससे अधिक है तो उसे मानेंगे कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, यानी औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। सेवा अर्थव्यवस्था यानी सर्विस इकोनॉमी क्या है? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यदि अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पादन यानी तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो सेवा क्षेत्र का यदि हिस्सा 50% या इससे ऊपर है तो हम लोग मानते हैं कि यह जो है सेवा अर्थव्यवस्था यानी सर्विस इकोनॉमी है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की। ठीक है, तो पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र 50% से अधिक कृषक अर्थव्यवस्था। द्वितीयक क्षेत्र 50% से अधिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा अर्थव्यवस्था 50% से अधिक खुली अर्थव्यवस्था। अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं, वो होती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध जो है नहीं होता है। नियोजन के आधार पर योजनाबद्ध, प्लान्ड इकोनॉमी और अनप्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, निर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था अपने आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती है, यानी जो है सेल्फ सारी चीज़ें खुद से बना लेती हैं, वो होता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आश्रित, जो किसी अन्य पे आश्रित हों कि भाई वो पूर्ति हमें सामान देगा तो हम उसका यूज करेंगे, वो बना के सामान देगा तो हम यूज करेंगे, ये होता है आर्थिक अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर एक कॉन्सेप्ट होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे चले जाइए, ये सारे स्टडी मटेरियल्स जो है आपको वहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें, पहले चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थव्यवस्था को वो सारी चीज़ें हम लोग
जान चुके हैं। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इसका वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, ये सारी चीज़ें हमने जो है कवर कर ली हैं। तो टोटल 3 वीडियो जो है आपको पहले चैप्टर में मिलेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए।